नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हत्या व फायरिंग के दो अलग अलग मामले में मधुबनी पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस व खाली खोखा जब्त। शराब मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को रहका पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एएलटीएफ टीम ने बेनीपट्टी थाना पुलिस के साथ भटिसेर गांव में 1350 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी के स्वर्ण व्यवसायी गौरी शंकर ठाकुर हत्याकांड मामले के 2 अभियुक्त के घर पुलिस ने की कुर्की जब्ती। तीन अलग अलग मामले के 3 आरोपियों को बाबूबरही पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ई किसान भवन मधवापुर में खरीफ महोत्सव का हुआ आयोजन, किसानों को बताए गए कई टिप्स। हरलाखी के सिसौनी गांव में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में बरती जा रही अनियमितता को लेकर संवेदक के विरुद्ध ग्रामीणों ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। न्याय के लिए भटक रहे हैं रामकृष्ण महाविद्यालय के जमीनदाता के वंशज। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के रेलवे स्टेशन चौक के समीप महिला पुरुष यूरिनल का हुआ उद्घाटन। बिस्फी थाना की पुलिस ने सलेमपुर गांव से एक फरार वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बेनीपट्टी किसान भवन में प्रखंड स्तरीय खरीफ महाभियान प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ उद्घाटन। और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत वाम दलों ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन चौक से निकाला प्रतिरोध मार्च। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी में हुए संजीत यादव हत्याकांड मामले के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जहां उन्होंने बताया कि हत्या व फायरिंग मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 1 खाली खोखा व 2 मोबाइल बरामद किया गया है। आइए हम आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। हत्या व फायरिंग के 2 अलग अलग मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस एवं 1 खाली खोखा जब्त किया है। एसपी सुशील कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राजनगर पुलिस में संजीव यादव हत्याकांड के अभियुक्त राजा यादव एवं सहदेव यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों राटी मोहनपुर गांव का रहने वाला है। दोनों ही संजीत यादव पर फायरिंग कर हत्या करने की घटना में शामिल था। एसपी ने बताया कि राजनगर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार तृतीय ने वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लेकर अपना जान जोखिम में डालकर दोनों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि साहसिक कार्य के लिए राजनगर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को पुरस्कृत किया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं देवधा के पिठवा टोला निवासी जयप्रकाश यादव पर फायरिंग कर रुपए लूटने की कोशिश करने की घटना में पुलिस ने पिठवा टोल के ही राकेश यादव उर्फ कारी यादव एवं सुनील कुमार उर्फ गुरु को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि दोनों के पास से 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 1 खाली खोखा व 2 मोबाइल जब्त किया गया है। राकेश यादव आर्म्स एक्ट के मामले में पूर्व से आरोपित है, जबकि सुनील कुमार शराबबंदी कानून के उल्लंघन में जेल जा चुका है। एसपी ने बताया कि दोनों का आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, उसी समय पकड़े गए। एसपी ने यह भी जानकारी दी कि जिले में समकालीन अभियान के दौरान 104 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जब से उन्होंने पदभार संभाला है तब से अब तक तकरीबन 500 से ज्यादा अभियुक्तों को समकालीन अभियान के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है और लगातार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए यह समकालीन अभियान छापेमारी जारी रहेगा।
वो जो गिरफ्तारी हुई है कितना जल्दी आरोप पत्र होगा न्यायालय में सजा के इस पर क्या? हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है उतनी हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे कि न्यायालय में उनका आरोप पत्र 22 फरवरी 2022 को देवधा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिटवा में घटना हुई थी जिसमें जयप्रकाश यादव थे। तो उनके पास रुपया लूटने का प्रयास किया गया था और उन पर फायरिंग भी की गई थी। उनको लगी नहीं थी लेकिन फायरिंग की गई थी। उसमें 15 देवदा कांड संख्या 15-22 कांड दर्ज किया गया था और उसमें जो है उस टाइम पे प्रदीप कुमार सिंह जो है एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी। अन्य अभियुक्त जो थे वो फरार चल रहे थे। अभी हमारे द्वारा लगातार इस ड्राइव चलाया जा रहा है, विशेष समकालीन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जो फरार अपराधी है, वांछित अपराधी है, खास करके जो सीरियस केसेस हैं उसमें जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए उसी क्रम में कल रात 30 तारीख की रात को मतलब 29 और 30 की जो इंटरवीनिंग नाइट है उसमें थानाध्यक्ष SDPO जयनगर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष देवधा रमेश कुमार शर्मा और उसके देवधा थाना के जो सशस्त्र बल है उनके साथ छापेमारी की गई। उनको सूचना थी कि ये जो इस कांड के हैं 15-22 के जो अभियुक्त है वो कहीं पे कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब उनको पिटवा टोल में छापेमारी की गई तो दो जो उसके वांछित अपराधी थे, राकेश यादव और एक जो है सुनील कुमार गुरु, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इनके साथ एक जो है देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और एक फायर किया हुआ वो खोखा बरामद हुआ है। उसके अलावा 2 मोबाइल भी जब्त की गई है। तो ये एक पहली घटनाक्रम थी। उसके अलावा राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 1 मई को एक संजीत यादव की हत्या हुई थी जिसमें उस टाइम पे 2 अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार करके भेजा गया था और 2 जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए कल प्रयास किया गया और उसमें राजा यादव और सहदेव यादव को समकालीन अभियान में दोनों हत्याकांड में शामिल थे, इनकी गिरफ्तारी की गई। उसके अलावा कल रात में लगभग 104 लोगों की गिरफ्तारी हुई है समकालीन अभियान के तहत अलग अलग कांडों में, अलग अलग थाना क्षेत्र अंतर्गत। ये पिछले 1 सप्ताह से लगातार हम लोग अभियान चला के जो अलग अलग कांड में वांछित अपराधी है उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोग काफ़ी सफलता भी मिल रही है, काफ़ी लोगों को जेल भेजा गया है पिछले 1 सप्ताह में। शराब की भी काफ़ी रिकवरी हुई है। शराब पीने वाले को भी हम लोग जो है ब्रेथ एनालाइजर से करके और उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं और उनको माननीय न्यायालय में अग्रसारण कर रहे हैं। तो मैं ये जो अभी जो ये घटनाक्रम है इनमें जो हमारे थानाध्यक्ष देवधा और राजनगर थानाध्यक्ष इनका बहुत सराहनीय कार्य रहा है। मैं इनको पुरस्कृत करने के लिए भी लिखूंगा और यही है, इसी के लिए मैंने। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रेका थाना की पुलिस ने शराब मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गिरफ्तार अभियुक्त पवन यादव पर शराब तस्करी का मामला दर्ज था। न्यायालय से मामला चल रहा था और वह फरार था। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। गिरफ्तार करने के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुबनी जिले के रेका थाना क्षेत्र के रेका पेट्रोल पंप के पीछे से 150 लीटर देशी नेपाली शराब लगभग 5 माह पूर्व बरामद किया गया था। उसी मामले में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त पवन यादव फरार चल रहा था। रेका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब तस्कर पवन यादव को विधिवत गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में लेने के लिए मधुबनी भेज दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी से शराब तस्करी मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ALTF की टीम ने बेनीपट्टी थाना पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र के भटहिसेर गांव में बेनीपट्टी उमगांव मुख्य सड़क पर 1350 बोतल नेपाली शराब बरामद की है और इस मामले में 4 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। ALTF टीम ने बेनीपट्टी थाना पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र के भटहिसेर गांव में बेनीपट्टी उमगांव मुख्य सड़क पर सोमवार की अहले सुबह कार्रवाई कर 1350 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं एक तस्कर भाग निकलने में सफल रहा। इसके अलावा टीम ने 1 कार व 2 बाइक एवं 4 मोबाइल भी जब्त की है।
गिरफ्तार तस्कर की पहचान बेनीपट्टी अनुमंडल के हरलाखी थाना क्षेत्र के बेता परसा गांव के अनिल महतो, इसी थाना क्षेत्र के दिघिया के नीटू यादव, जसविंदर यादव और मनोज कुमार के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएलटीएफ के अनुमंडल प्रभारी शेषनाथ प्रसाद को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर भारी मात्रा में शराब लेकर खिरहर से बेनीपट्टी की ओर आ जा रहा है, जहां एएलटीएफ प्रभारी थानाध्यक्ष को सूचित करते हुए थाना के एएसआई संजीत कुमार और दल बल के साथ कार्रवाई के लिए निकल पड़े। इसी बीच टीम को भटहिशेर में 2 बाइक और एक कार आते दिखा, जिसे रोका गया। पुलिस की वाहन देख बाइक सवार फरार हो गया। वहीं दूसरे बाइक और कार सवार को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दबोच लिया। दोनों बाइक और कार की तलाशी लेने पर दोनों बाइक पर 1-1 और कार में 8 सहित कुल 10 बोरे में 1350 बोतल 300 ml का दिलवाले सौफी नामक नेपाली देशी शराब बरामद हुआ। पुलिस शराब, बाइक और कार जब्त तथा तस्कर को गिरफ्तार कर थाने लाई। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद और अपर थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि शराब तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं फरार तस्कर की भी पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी बाजार में स्वर्ण व्यवसायी गौरी शंकर ठाकुर हत्याकांड मामले को लेकर बिस्फी पुलिस ने 2 अभियुक्तों के घर कुर्की जब्ती की है। कुर्की जब्ती किए गए दोनों अभियुक्तों की संलिप्तता इस हत्याकांड में बताई गई है, जो कि फरार चल रहा है। न्यायालय के आदेश के अनुसार दोनों के घर कुर्की जब्ती की गई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी बाजार स्थित स्वर्ण व्यवसायी गौरी शंकर ठाकुर हत्याकांड के नामजद अभियुक्त स्थानीय गांव निवासी रुपेश गिरी एवं विकास ठाकुर के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि स्वर्ण व्यवसायी की हुई हत्याकांड में इन दोनों की भी संलिप्तता बताई जा रही है और इन दोनों के ऊपर कांड दर्ज है। ये दोनों न्यायालय से फरार चल रहे हैं, जिनके ऊपर न्यायालय के द्वारा कुर्की की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय के आदेश पर इन दोनों अभियुक्त के घर रविवार को कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि फरार चल रहे इन अभियुक्तों के घर में रखे कुर्सी, टेबल, चौकी, गैस चूल्हा, थाली, खाना बनाने वाला बर्तन समेत सामानों को जब्त कर जब्ती सूची बना थाना लाया गया। कुर्की जब्ती किए गए कार्रवाई में थानाध्यक्ष राजकुमार राय के साथ पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, बिस्फी थाना के एएसआई उदय सिंह, ग्रामीण चौकीदार श्रिया सरन पासवान, दीपू पासवान, लाल पासवान, फूल कुमारी देवी के अलावे कई महिला एवं पुरुष पुलिस बल तथा चौकीदार शामिल थे। वहीं मौके पर ग्रामीण इंद्रदेव लाल कर्ण, नीलेश झा भी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना की पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाबूबरी के थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि 3 अलग अलग मामले में 3 लोगों को जेल भेजा गया है। पहला आरोपी पंचरुखी पंचायत के बगौल गांव के कुंदन कुमार यादव उर्फ कुंदन यादव को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। उस आरोपी के विरुद्ध स्थानीय थाना में वर्ष 2021 में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था, जो फरार चल रहा था, जिसे ललमनिया ओपी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 वारंटी राम लखन यादव को छजना गांव से तथा कन्नू पासवान को भटगामा गांव से गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार आरोपियों को आगे की कार्रवाई हेतु सोमवार को न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर के ई किसान भवन में खरीफ महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सीओ रामकुमार पासवान के साथ कृषि विभाग के पदाधिकारी व वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान इस कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को खेती के उन्नत तरीके के कई टिप्स बताए गए। ई किसान भवन मधवापुर में खरीफ महोत्सव का आयोजन कर क्षेत्र के किसानों को उनकी आय बढ़ाने के टिप्स बताए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन सीओ रामकुमार पासवान के साथ कृषि विभाग के अधिकारी व वैज्ञानिकों ने किया। प्रभारी बीएओ मुकेश मिश्रा ने योजनाओं की जानकारी देने के दौरान रासायनिक और जैविक खाद का तुलनात्मक लाभ किसानों को बताया। उन्होंने मिट्टी जांच रिपोर्ट के आधार पर खेत में अनाज और खाद का व्यवहार करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। जानकारों ने वैज्ञानिक खेती में यंत्रों की उपयोगिता और अनिवार्यता बताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता आत्मा अध्यक्ष दिनेश यादव ने की। कृषि वैज्ञानिक राकेश सिंह यादव, बीटीएम अनिल कुमार, सलाहकार शंभू साफी,
अशोक कुमार लाल, गुड्डू कुमार, उपेंद्र मंडल, प्रगतिशील किसान महेश्वर ठाकुर, शिव कुमार चौपाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हड़ाकी प्रखंड के सिसौनी गांव में मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि कार्य समाप्ति अवधि के 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य जारी है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों के द्वारा संवेदक के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। हड़ाकी प्रखंड के सिसौनी गांव के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में बरती जा रही अनियमितता को लेकर संवेदक के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि सिसौनी से कान्हरपट्टी नहर किनारे तक करीब 2 किलोमीटर में की जा रही कार्यों में घटिया किस्म के सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है एवं सरकारी राशि का बंदरबांट किया गया है। मानक बोर्ड के मुताबिक उस मार्ग का निर्माण कार्य 14 जनवरी 2020 में शुरू कर 13 जनवरी 2021 में कार्य समाप्ति की अवधि अंकित है, लेकिन कार्य समाप्ति की अवधि के 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माणाधीन है। पिछले कई माह में संवेदक अरुण कुमार कार्य को बंद कर फरार हो गए थे। इस बीच कार्य को शुरू तो किया गया है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। संवेदक कुछ बिचौलियों को खर्चा पानी देकर मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है। इधर इन समस्याओं को लेकर स्थानीय सरपंच रामशंकर ठाकुर, वार्ड सदस्य गणेश सदा, भरत पासवान, देवन मंडल व ग्रामीण चुन्नू मंडल, अशोक मंडल समेत दर्जनों ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से डीएम मधुबनी को आवेदन देकर संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीण गोपाल सिंह, नारायण सिंह समेत अन्य लोग ने संवेदक के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। इस बाबत कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग बेनीपट्टी के अशोक कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारी की आदेश मिलने पर उस योजना की जांच कर संवेदक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बोला गया है कि थिकनेस देने के लिए 20 mm थिकनेस दिए हैं। ग्रामीण लोगों को जहाँ भी जांच करना है वहाँ जाके जांच करना। इस सड़क में पुलिया कितना है? कितना पुलिया बनाए हैं आप सड़क में? इस योजना में कितना पुलिया बनाए हैं? 2 पुलिया बोले 5-6 हम नहीं बनाए थे सर, हम सीटिंग में अच्छा, योजना जैसे बताया जा रहा है कि 1 साल पहले समाप्ति की अवधि समाप्त हो चुका है। ये बात हमें मालूम नहीं है सर, ये बात आपको संवेदक से पता करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। आपका क्या? हमारा नाम दिवाकर मिश्रा है। मुख्यमंत्री सड़क योजना है। इस योजना में ठेकेदार कभी रोड को दाएं छोड़ देता है, कभी बाएं छोड़ देता है, कभी किसी के खेत में ले जाता है। 1 इंच मिट्टी इस सड़क पर नहीं पड़ा है, कैरेज 1 इंच मिट्टी नहीं। इस रोड को बनाया है ठेकेदार। ट्रैक्टर जो चलता है 20 जगह आप अवलोकन करिए, 20 जगह पूरा रोड उखड़ गया है। ये ऐसा रोड बनाया है, ये रोड तब 15 दिन नहीं चलेगा, 15 दिन चलने लायक रोड नहीं है। और ऊपर से रंगदारी बतियाता है ठेकेदार, कहता है जी सब मैनेज है हमारा, हम ऐसे ही काम करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसा अराजकता कैसे होगा भाई? ऐसा अराजकता नहीं चलने देंगे। क्या अगर यही व्यवहार इनका रहा तो ग्रामीण के साथ इनको उलझना पड़ेगा, क्योंकि यह सरकारी पैसा है। सरकारी पैसा लूट खसोट नहीं करने दिया जाएगा इनको। ये एस्टीमेट दिखावे या पदाधिकारी को बुलावे, अपने विभागीय पदाधिकारी को बुलावे। अगर पदाधिकारी जांच के बाद कहते हैं ठीक है तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। अगर कहते हैं न गड़बड़ है तो फिर इसको रिकंस्ट्रक्शन में लावे। इस रोड को बनने का समय था 13/1/2021। ये आज तक रोड नहीं बना है। ये तो सब मेंटेनेंस में जा रहा है उसको। ये तो 1.5 साल मेंटेनेंस में चला गया इसको। कब रोड बनाएगा, कब इसका मेंटेनेंस का समय आवेगा? 1,41,00,000 रुपया का ये रोड अनर्थ करके ही जा रहा है। न अलकतरा देता है, न गिट्टी देता है। सबसे बड़ी बात, इस रोड पर रोलर 2 घंटा से ज्यादा नहीं चला है। 2 घंटा रोलर नहीं चला है इसको चापने के लिए। ये क्या रोड बनेगा, क्या चलेगा? क्या परिचय हुआ? हमारा नाम गोपाल प्रसाद सिंह है। हम भूतपूर्व मुखिया थे इस पंचायत। कौन सा पंचायत? सिसौनी पंचायत। क्या है समस्या? ये समस्या है जो ठेकेदार के द्वारा इस रोड में भारी अनियमितता किया जा रहा है। यह रोड का योजना कब से था, लेकिन यह ठेकेदार सोया हुआ था। जब जगह तो औने पौने करके यहाँ से बना करके घसकना चाहता था, जिसकी जानकारी हमको ही इस टोल के ग्रामीणों के द्वारा एक लिखित पिटीशन हमको दिया गया, तो हम उस पर संज्ञान लिए। उसके बाद हम अपने स्तर से निरीक्षण किए तो इसमें हमको बहुत अनियमितता नजर आई।
यह केवल खानापूर्ति किया गया है, समझे ना। तो हम जिला पदाधिकारी महोदय को अपने लेटर पैड पर पत्रांक दिनांक के साथ एक लेटर लिखे हैं जो इस योजना की जांच करवाई जाए और हमको इसकी सूचना उपलब्ध करवाई जाए। क्या मांगे हैं आप ग्रामीणों का? देखिए, मांग है जो सरकार का जो एस्टीमेट है जितना रोड बनना चाहिए उतना रोड यह बनावे, या इसमें चोरी करना चाहते हैं। कहीं पर 9 फीट रोड बना करके, कहीं पर 7 फीट रोड बना करके निकलना चाहते हैं, जबकि ऑलरेडी बिहार सरकार का रोड है। हाँ, उसके बाद गिट्टी के ऊपर मटेरियल नाम मात्र का नहीं है, रोड पर चल करके कोई देख लें, सीधे इसको ऊपर से दे दिया है। एक सूता के बराबर भी नहीं गिट्टी अभी बाहर आ गया है, जबकि एक बरसात तक नहीं हुआ है। रोड बना हुआ 10 दिन नहीं हुआ है, गिट्टी बाहर आ गया सर। 13/1/2021। हाँ, काम की अवधि 13/1/2021 को ही बोर्ड पर समाप्त है, लेकिन यहाँ काम पूरा नहीं हुआ है। सरकारी राशि का सरासर दुरुपयोग हो रहा है, लूट खसोट मचा हुआ है, सरकार का रुपया है लूटो। हमारे कहने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया, यह ठेकेदार अपने मनमर्जी से चलता रहा। आपका परिचय? मेरा नाम है शंकर ठाकुर, सरपंच सोनी पंचायत। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज,
4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल। रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की पहचान। मधुबनी शहर के रामकृष्ण महाविद्यालय यानी आरके कॉलेज के लिए भूमि दान करने वाले स्वर्गीय रामकृष्ण पूर्व के पोते इन दिनों न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपनी ही जमीन नहीं मिल रही है और विपक्षी पार्टी का पुलिस प्रशासन सहयोग कर रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। मधुबनी शहर के रामकृष्ण महाविद्यालय के लिए भूमि देने वाले स्वर्गीय रामकृष्ण पूर्वे के पोते इन दिनों न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। स्वर्गीय रामकृष्ण के पोता सतीश नारायण पूर्व ने मीडिया को बताया कि पूर्वजों के द्वारा मिलाप 3 बीघा 11 कट्ठा 13 धुर जमीन रामकृष्ण महाविद्यालय से सटे उत्तर एवं पश्चिम में है, जो उनकी पैतृक संपत्ति है। जमीन का मालिकाना हक इनके पक्ष में है। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रिपोर्ट और रेहका पुलिस के जांच अधिकारी व रेहका अंचल के कर्मी के रिपोर्ट में जमीन सतीश नारायण पूर्वे की पैतृक संपत्ति बताई गई है। फिर भी रतन शाह, जो कि गदियानी का रहने वाला है, वह जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहा है। जमीन पर कब्जा के लिए बीते 26 मार्च 2022 से राम रतन शाह अवैध तरीके से निर्माण कार्यक्रम कर रहा है, जिसकी जानकारी लिखित रूप से सतीश नारायण पूर्वे के द्वारा सदर एसडीओ को दी गई, जिसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सतीश नारायण पूर्व ने डीएम के समक्ष न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद डीएम अमित कुमार के निर्देश पर सदर एसडीओ ने धारा 144 लगा दिया
और इसकी जानकारी रहिका थाना के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को प्रतिलिपि के माध्यम से उपलब्ध हुई। फिर भी जमीन पर कानून को ठेंगा दिखाते हुए निर्माण कार्य और तेजी से कराया जा रहा है। वहीं जमीन को अवैध तरीके से बेचने की भी साजिश राम रतन साह के द्वारा की जा रही है। इसको लेकर सतीश नारायण पूर्वो ने लोगों से अनुरोध किया है कि उस पर धारा 144 लागू है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने यह धारा लगवाया है, बावजूद कानून प्रशासन की धज्जियां उड़ाते हुए विपक्षी निर्माण कार्य कर रहा है। इस जमीन खरीद की बिक्री ना करे, यह जमीन उनकी है, राम रतन साह की नहीं है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि यह मामला न्यायालय में है, तो जो भी इस जमीन को खरीदने के लिए राम रतन साह को पैसा देंगे वो केवल ठगे जाएंगे। सतीश नारायण पूर्वे ने जिला प्रशासन से राम रतन साह पर कार्रवाई की मांग करते हुए जमीन पर अवैध तरीके से किए जा रहे निर्माण कार्य पर अविलंब रोक लगाने की भी मांग की है। जानकारी मिली है कि वो हमारा जो खाता खेसा नंबर है उसको बेचने का वो प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा दिन पहले YouTube के माध्यम से वो उसमें प्रचार कर रहा था कि हम ये जमीन बेच रहे हैं, ये हमारी जमीन है। तो और से हमको आम पब्लिक से हमको ये आग्रह है, वो हमारी पैतृक संपत्ति है, कोई दूसरा आदमी इस झंझट में अति नहीं पड़े। जो भी पड़ेंगे, जो भी जमीन खरीदेंगे उनको अपना नुकसान होगा। हम उस जमीन को किसी भी हालत में हम नहीं छोड़ेंगे। जी है। हाँ, राम रतन साह फर्जी आदमी है, फर्जी कागज बनाया हुआ है टोटल, और वही अपना अनाधि कर रहा है, अति बेच रहा है। दादाजी के नाम स्वर्गीय प्रधान प्रसाद पूर्वे, मेरे दादाजी के द्वारा रामकृष्ण महाविद्यालय का 1940 में निर्माण किया गया। सप्ताह में हम लोगों की पैतृक जमीन है जो हमें दादाजी से प्राप्त हुआ है। उसमें खाता नंबर 753, खेसा नंबर 1581, 1583, 1602 और 697, खेसा नंबर 1601 पर राम रतन साह के द्वारा जबरदस्ती भूमि निर्माण का कार्य किया जा रहा है। राम रतन साह ने अपने सारा पेपर फर्जी बनाया है। वह भूमाफिया भी है और वो हमारे जमीन को जबरदस्ती कैप्चर करना चाह रहा है। हमको यही आग्रह है सबसे कि हमारा जमीन उसके चंगुल से ये हो जाए। प्रशासन के पास गए थे क्या? हम प्रशासन के पास हम गए थे, एसडीओ साहब के पास। एसडीओ साहब ने उस पर 144 धारा लगाया है। 144 धारा लगने के बाद भी वहाँ पर भूमि निर्माण का काम सब दिन चल रहा है, प्रत्येक दिन चल रहा है, आज भी चल रहा है। क्या इसको लेकर के स्थानीय थाना को सूचना दिए हैं? रहेगा थाना को भी हमने सूचना दिया है। जिस दिन 144 लगा उसी दिन हमने 7/5/2022 को रहेगा थाना के दरोगा को जाके उसके हाथ में हमने नोटिस दिए। उसके बाद फिर हम 20/5 को उसको नोटिस भेजे और फिर हम कल उसको रजिस्ट्री के द्वारा भेजे। इतना चीज करने के बाद भी रहेगा थाना ने हमें कोई सहयोग नहीं किया। इस काम हमारे तरफ से 107, 144 भी कर दिया। जमीनी मामला में हम लोग बहुत तत्परता से सतर्क रहते हैं। कोई के एकरा में अगला पार्टी जो है विपक्षी पार्टी कानून का उल्लंघन कर रहा है। कभी कानून के उल्लंघन करने वाले को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के रेलवे स्टेशन चौक के समीप महिला पुरुष यूरिनल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कहा कि जल्द ही विभिन्न जगहों पर जरूरत के हिसाब से और भी यूरिनल बनाया जाएगा। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र ओडीएफ घोषित होने के बाद स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सोमवार को नगर पंचायत क्षेत्र के रेलवे स्टेशन चौक के समीप महिला पुरुष यूरिनल के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने कही
शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए महिला पुरुष यूरिनल का उद्घाटन मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, वार्ड पार्षद विनोद कुमार शर्मा, गोविंद मंडल, गणेश पासवान, इंद्रदेव साह, शिवजी पासवान व दिनेश पूर्वे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्य पार्षद ने कहा कि नगर पंचायत प्रशासन शहरी क्षेत्र के सभी 14 वार्डों में हर तरह का विकास कार्य कराया है। सीमावर्ती शहर जयनगर में पुरुषों के अलावे खासकर महिलाओं को शौच के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था। वार्ड पार्षदों के सहयोग से यूरिनल लगाने की सहमति प्रदान की गई और शहर के 6 सार्वजनिक स्थानों पर विधिवत उद्घाटन को आज समर्पित किया गया है। मुख्य पार्षद ने कहा, एक कार्यक्रम के दौरान लखीसराय जाने के क्रम में शहरी क्षेत्रों में शौच हेतु यूरिनल लगा देखा और उनके मन में जयनगर शहरी क्षेत्रों में यूरिनल लगाने की उम्मीद जगी। वार्ड पार्षदों के सहयोग से आज इसका उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया गया है। नगर पंचायत प्रशासन शहर के साफ सफाई के प्रति जागरूक है। कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि इसका लगाने का उद्देश्य एकमात्र आम लोगों को सुविधा देना है, साथ ही इससे शहर को स्वच्छ रखा जा सकता है। लोगों को शौच के लिए यत्र तत्र भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि भविष्य में और स्थानों पर जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त यूरिनल लगाया जाएगा। ईओ ने शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की अपील करते हुए यूरिनल के प्रयोग करने की बात कही। मौके पर प्रधान लिपिक मोहन कुमार, अरविंद कुमार, जितेंद्र कुमार, शोभित मंडल एवं सुमन बंका के अलावे कई लोग मौजूद थे। हमारे यहाँ जो भी नागरिक आ रहे हैं, चाहे शहर के हो या गांव ग्रामीण क्षेत्र के हो, या हमारे यहाँ बहुत सारे नेपाल के लोग भी आते हैं, तो उन सभी लोगों को बेसिक पब्लिक फैसिलिटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस चीज़ को लगाया गया है। हम बोर्ड के आभारी हैं कि उन्होंने इसे पास करके यहाँ पे यूरिनल लगाया है और भविष्य में जैसे भी और भी जो भी पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें होंगी उनको क्रमशः हम लोग बोर्ड से अनुमोदन लेके उसको लगाते रहेंगे और लोगों के सुविधा के लिए अधिक से अधिक कार्य करेंगे ताकि शहर में साफ सफाई की व्यवस्था बना रहे। और लोगों से भी गुजारिश है कि वह यूरिनल का यूज करें और ODF में जो शहर घोषित हुआ है उसको संदर्भ में वो काम करे ताकि शहर में वो खुले में शौच या मूत्र न करे और यूरिनल का ही प्रयोग करे और साफ सफाई में सहयोग करे। धन्यवाद। जयनगर में नगर पंचायत की ओर से यूरिनल का बहुत ही दिक्कत था। गांव देहात से मार्केट करने के लिए आते हैं, बहुत सारे आते हैं। इन लोग को यूरिन करने में काफ़ी दिक्कत, सबसे ज़्यादा महिलाओं का दिक्कत। हम गए थे टूर पे तो एक देखे आपको लखीसराय में बाबा धाम में इस तरीका का यूरिनल देखे, तो हम अपने बोर्ड में इस प्रस्ताव को रखे। बोर्ड ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दी कि नहीं, जयनगर में भी यूरिनल लगाया जाए। और आज अभी 6 यूरिनल हमने मंगाए हैं और 6 यूरिनल शहर के विभिन्न जगह पर लगाए हैं और आज विधिवत इसका उद्घाटन किए हैं। यदि जरूरी पड़ेगा तो नगर पंचायत जहां पर डिमांड होगा उस जगह लगाया जाएगा। आज से शहरवासियों के लिए यूरिन सेवा हम प्रदान किए। पर डे इसका पानी भरा जाएगा और प्रत्येक दिन इसका साफ सफाई होगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बस्ती थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव से एक फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। उसकी तलाश पुलिस को कई दिनों से थी, जो वह फरार चल रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए वारंटी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बस्ती थाना पुलिस ने एक फरार वारंटी को थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी सलेमपुर गांव निवासी राम सेवक यादव के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह काफी दिनों से न्यायालय से फरार चल रहा था। इसके ऊपर न्यायालय के द्वारा वारंट निर्गत की गई थी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड स्थित ई किसान भवन के सभागार में प्रखंड स्तरीय खरीफ महाअभियान प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, बीएओ नौशाद आलम, आत्मा अध्यक्ष व अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बेनीपट्टी प्रखंड के ई किसान भवन के सभागार में सोमवार को प्रखंड स्तरीय खरीफ महाअभियान प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन, बीएओ नौशाद आलम, आत्मा अध्यक्ष व अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। किसानों को संबोधित करते हुए बीडीओ डॉक्टर रंजन ने कहा कि हम लोगों के पुरखे विरासत के तौर पर जल व मृदा छोड़ गए हैं, इसे हम खुद भी सुरक्षित करें ताकि हम इसे आने वाले पीढ़ियों को सौंप सके। डॉक्टर रंजन ने कहा कि पहले की तुलना में आज के दौर में हर चीज बदल गई है, जिसमें अब खेती भी शुमार है।
अब किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर कम समय में अधिक फसल का उत्पादन करते हैं। इसके लिए सभी किसान बेहतर ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त कर लें और उन्नत खेती करें। इस दौरान किसानों को मौसम अनुकूल खेती, आम के फल सड़ने व फटने, उर्वरक प्रबंधन, जैविक खेती, धान के उन्नत बीज व खेती की तकनीकी, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उद्यान विभाग के विष्णु शंकर ने अपने विभाग से प्राप्त होने वाले फसल व आम फसल की सुरक्षा पर जानकारी दी। मौके पर बीपीआरओ गौतम आनंद, आत्मा अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर, कृषि समन्वयक संजीव कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार झा, पप्पू सिंह, वरुण चौधरी, शैलेंद्र झा, मोहम्मद कैफी, सुशील मंडल, जितेंद्र कुमार, विजय कुमार साहू, कृष्णमूर्ति समेत कई लोग उपस्थित थे। उद्यान विभाग के पोर्टल पे जाकर के आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आप लोग प्राथमिक उत्पादक हैं और हम लोग उपभोक्ता हैं, लेकिन हर एक उपभोक्ता को अपने उत्पादकों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हम लोग यद्यपि गैर कृषि कार्यों से जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन हम स्वस्थ हैं क्योंकि आप अन्न उपजाते हैं। हम कमाते जरूर हैं, लेकिन हमारी थालियों की सजावट आपके पसीने की बदौलत है। इसलिए हम सब आपके एहसानमंद हैं। और इस तरह की प्रशिक्षण कार्यशालाओं में हम लोगों की भूमिका चेरी ऑन केक की होती है। केक का स्वाद अपनी जगह है, चेरी उसकी खूबसूरती के लिए केवल। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत वाम दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी व सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ मधुबनी रेलवे स्टेशन चौक से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। यह प्रतिरोध मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मधुबनी समाहरणालय के समक्ष एक सभा में तब्दील हो गया। वाम दलों द्वारा महंगाई, बेकारी, गिरते कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत मधुबनी रेलवे स्टेशन चौक से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व सीपीआई जिला मंत्री मिथिलेश झा, सीपीएम जिला मंत्री मनोज यादव, सीपीआई माले जिला मंत्री ध्रुव नारायण कर्ण, बिहार महिला समाज की महासचिव राजसी किरण की। प्रतिरोध मार्च मधुबनी के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय के मुख्य द्वार पर पहुंचकर सभा में तब्दील हुआ, जिसकी अध्यक्षता ध्रुव नारायण कर्ण ने की। सभा को सीपीआई राज्य परिषद सदस्य मनोज मिश्रा, लक्ष्मण चौधरी, मोतीलाल शर्मा, सत्यनारायण राय, मंतोर देवी, महेश यादव, बाल गोविंद यादव, सीपीएम के रामजी यादव, बाबूलाल महतो, गणपति झा, उर्मिला देवी, शशिभूषण प्रसाद, कैलाश पासवान, सीपीआई माले के श्याम पंडित, विशंभर कामत, योगेंद्र यादव, सज्जन सदाई, कामेश्वर राम, रामप्रसाद पासवान सहित सैकड़ों कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। मधुबनी समाहरणालय पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बेतहाशा हो रही महंगाई में वृद्धि एवं बेरोजगारी से आम लोग त्रस्त हैं। मधुबनी में भी पुलिस अपराधी गठजोड़ के कारण अवैध शराब का धंधा हो रहा है। हत्या, अपहरण, बलात्कार को रोकने व गुनाहगारों को जेल में बंद कर सजा दिलाने में पुलिस असफल है। वाम दलों का राष्ट्र एवं राज्यव्यापी प्रतिरोध धरना प्रदर्शन सरकार का पोल खोलने व आम लोगों के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। लोग पूरे देश में आज वाम दल की ओर से आज प्रदर्शन हो रहा है। जिला समाहरणालय पर कहीं धरना हो रहा है। विभिन्न तरह के कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। 60 रुपया का कड़वा तेल 200 पार कर गया। 60 रुपया का पेट्रोल आज 100 रुपया से बेसी हो गया। पूरी तरह पर महंगाई की मार जनता पर पड़ रही है। एक तरफ महंगाई आसमान में है, दूसरे तरफ रोजगार का संकट लोगों पर है। यही सवाल को लेकर हम तीनों वाम दल के लोग, सीपीआई, सीपीएम, माले, तीनों दल के लोग हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मार्च निकाले स्टेशन चौक से इसी बात को लेकर के। इसलिए हम लोग, हमारा वैसे नाम हुआ माले के, हम जिला सचिव हैं ध्रुव नारायण कर्ण। देश में महंगाई को लेकर के वाम दल के द्वारा जुलूस निकाल करके अपने गरीब गुरबा के हक हिफाजत के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। सरकार महंगाई एकदम आसमान छू रही है और कभी 200 रुपये
तेल बेचने लगते हैं, कभी 100 रुपये पेट्रोल कर देते हैं, उसमें से घटा करके 8 रुपया कम कर देते हैं जनता को खुश करने के लिए। लेकिन आज फिर जनता पर बहुत बड़ा आफत आने वाली है। जनता को राशन देकर के लोभाया गया था सरकार बनाने के लिए, 5000 उसको भीख दिया जाता था। अब आज फिर सब जनता से राशन कार्ड जमा करवाया जाता है। गरीब के लिए बहुत काला दिन आ गया है। गरीब अगर सड़क पर नहीं उतरेगी तो यह सरकार गरीब को बेच के यहाँ से चला जाएगा। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज के महासचिव। आज मधुबनी जिला समाहरणालय पर ही नहीं बल्कि पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता के खिलाफ आज हमारा विरोध कार्यक्रम है। कहीं धरना है, कहीं प्रदर्शन है। आज मधुबनी समाहरणालय पर हम लोग स्टेशन से निकाल के प्रतिरोध मार्च यहाँ आए हैं और महंगाई के खिलाफ हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से महंगाई का मार आम जनता पर पड़ रहा है। हम इसके खिलाफ तीनों दल आने वाले समय में इस महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हम बड़ी आंदोलन का सिंहनाद करेंगे। मनोज कुमार यादव, CPIM जिला मंत्री। ये आंदोलन महंगाई के खिलाफ है। आज का ये आंदोलन गिरते कानून व्यवस्था के खिलाफ है। आज का ये आंदोलन गरीबों के ऊपर जो योजनाओं में भ्रष्टाचार का मार है महंगाई के साथ साथ, उसके खिलाफ है। इस तमाम बातों को लेकर आज देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। हम वाम दल के लोग आज त्वरित कार्रवाई करते हुए आज मधुबनी कलेक्ट्रेट पर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। लोहार कल्याण समिति मधुबनी जिला इकाई के द्वारा 1 दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया। वहीं इस धरना में मुख्य वक्ता के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित धरना के उपस्थित लोगों को संबोधित किया। लोहार कल्याण समिति मधुबनी जिला इकाई के तत्वाधान में 1 दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया। धरना के मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बिहार पटना से आकर संबोधित किए। धरना की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर विश्वकर्मा एवं संचालन
उपाध्यक्ष लक्ष्मण ठाकुर ने किया। धरनास्थल से संबोधित करते हुए डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि बिहार में लोहार 1931 के जनगणना में अनुसूचित जनजाति की सूची में दर्ज है। आजादी के बाद 1950, 1956 एवं एक्ट 108 1976 के आधार पर लोहार को अनुसूचित जनजाति की सूची में दर्ज है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा था। बिहार सरकार ने 8 अगस्त 2016 से विधिवत रूप से अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लागू हुआ और इस आरक्षण से कई हजार बच्चे लाभान्वित हुए। अचानक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 23 सुप्रीम कोर्ट से निरस्त किया गया, जिससे मिल रहा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बंद हो गया। गौरतलब है कि लोहार लोहरा पर्यायवाची है। लोहरा काल्पनिक जाति है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि लोहरा का हिंदी एक्ट 108 1976 लोहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट लोहारा पढ़कर आरक्षण को निरस्त कर दिए। बिहार में लोहारा जाति नहीं, लोहार मूल जाति है। इसीलिए उन्होंने बिहार सरकार से मांग की है कि लोहारों का अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लागू किया जाए और अति पिछड़ा का नोटिफिकेशन वापस किया जाए। उपस्थित लोगों में मदन चंद्र ठाकुर, सत्यनारायण ठाकुर, दशरथ ठाकुर, मनोज ठाकुर, शशि कुमार, अनिल ठाकुर, प्रमोद ठाकुर, विनोद ठाकुर समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर सरकार के आरक्षण विरोधी नीति के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त किया। आप लोग क्यों यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बिहार में लोहार 1950 से अनुसूचित जनजाति की सूची में है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा था। 2016 में बिहार सरकार ने विधिवत ढंग से लोहारों के लिए अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लागू किया, लेकिन विगत महीना में किसी गैर व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की गई। उस दरमियान बिहार सरकार ने अपने संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में अपना पक्ष को नहीं रखा। लोहारों के जो अनुसूचित जनजाति का अधिकार है, इससे संबंधित उन्होंने संपूर्ण कागजात को नहीं रखा, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अधिसूचना 23 को रद्द कर दिया। आज मिल रहा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण छीना गया है, जिससे हजारों लड़के जो नौकरी में है, जो जॉब में गए, जो शिक्षा में है, सभी के सभी रोड पर आने के कगार पर है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अभी रिव्यू पिटीशन दायर हुआ है, उसमें हमारा पक्ष को आप मजबूती से रखें और हमारा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण को पुनः लागू करें। नहीं तो आने वाला चुनाव में ये बिहार का 40 लाख लोहार आपको धूल चटाने का काम करेगा। आपने लोहारों को पीठी में छुरा भोंकने का काम किया कि आपने केस के मेरिट के आधार पर बहस नहीं कराया, अपना वकील को मजबूत से पक्ष रखने का आपने काम नहीं किया, जिससे मिल रहा आरक्षण आज हमारा बच्चा उससे वंचित हुआ है। आने वाला समय में आप से मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपना पक्ष को मजबूती से रखते हुए हमारा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लागू करें, अन्यथा आने वाला चुनाव में आपको पुनः लोग धूल चटाने का काम करेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा हुआ, मैं प्रदेश अध्यक्ष लोहार कल्याण समिति बिहार। आज जो हम लोग ये लोग जो धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोगों को क्या थे वो 1950 से हम लोगों को एसटी का दर्जा मिला था, लेकिन किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को 21/2/2022 को हम लोग ये निरस्त कर दिया, जिससे हम समाज जो लोहार समाज के लोग हैं वह पूरी तरह बेरोजगार हो गया, रोड पर आ गया है। इसी दुख में हम लोग आज 30 तारीख को, आज ये 30/5 को हम लोग धरना पर बैठे हैं, ताकि हमारा जो ये दर्जा है बिहार सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हमारा वापस कर दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष लोहार कल्याण समिति। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वट सावित्री पूजा को लेकर शहर भर में रौनक देखी गई। पहले सुबह से ही सुहागिन महिलाएं नहा धोकर सज धज कर 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने पहुंची। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों से महिलाएं कोरोना व लॉकडाउन की पाबंदियों के कारण यह पूजा अपने घरों में कर रही थी। 2 साल बाद इन्हें फिर से एक बार सामाजिक तौर पर इस पूजा करने का अवसर मिला है। इस दौरान शहर भर में काफी रौनक देखने को मिली। सुहागन महिला सज धज कर पूरी निष्ठा व पवित्रता के साथ पति की लंबी आयु व सुखमय जीवन के लिए वट वृक्ष की पूजा की। बीते 2 साल से कोरोना को लेकर मिले दिशा निर्देश पर लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से महिला सार्वजनिक स्थल की जगह अपने घरों में ही वट सावित्री की पूजा की, तो वहीं कई महिला वट वृक्ष के पास पहुंचकर ही पूजा की।
लेकिन इस साल सुहागिन महिला एक बार फिर सामूहिक रूप से वट वृक्ष की पूजा करती दिखी। खासकर नगर थाना, लहरियागंज, जीवत चौक, रेहकास रोड, सौराठ, सभागाछी परिसर, मंगरौनी गांव, जगतपुर, लोहा कपसिया सहित जिले के अन्य जगहों पर सुबह से सुहागिन महिलाओं की भीड़ देखी गई। ऐसा मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्म, विष्णु, महेश का वास है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से ये तीनों देवता भी प्रसन्न होते हैं। सुहागन महिला पूजा के बाद वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री व सत्यवान की कथा को सुना। सोमवार को सुबह वट सावित्री पूजा से पूर्व स्नान आदि कर महिलाओं ने श्रृंगार कर पूजा स्थल पर गई। पुरानी कथा के अनुसार इस दिन ही सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से यमराज द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इसलिए महिलाएं भी इसी संकल्प के साथ अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए व्रत रखकर पूरे विधि विधान से पूजा की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के विभिन्न स्थानों पर सुहागिन महिलाएं अहले सुबह से ही वट सावित्री पूजा को लेकर वट वृक्ष की पूजा की। इस दौरान उन्होंने निर्जला उपवास रखकर अपने पति के लंबी आयु व मंगल कामना की। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के विभिन्न स्थानों पर सुहागिनों ने अपने पति के दीर्घायु के लिए वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। सुबह से सुहागिन सज धज कर पूजा की थाली सजाकर वट वृक्ष के पास पहुंचकर ब्राह्मणों द्वारा विधिवत मंत्र उच्चारण के बाद पूजा अर्चना कर सदा सुहागन होने की मन्नतें मांगी। वहीं सुहागिनों ने वट सावित्री व्रत सामग्री जैसे बांस का पंखा, लाल धागा, मिट्टी का दीपक, फल, फूल, चना, थोड़ी, कपड़ा, सिंदूर तथा 16 श्रृंगार के साथ पूजा शुरू की। वट वृक्ष के तने के नीचे 16 श्रृंगार के साथ सुहागिनों ने निर्जला उपवास रखकर वट वृक्ष की पूजा कर तने की 108 बार परिक्रमा कर पैर में सूत लपेटी और विधि विधान के साथ वट वृक्ष की आरती की। ब्राह्मणों से सत्यवान सावित्री की कथा सुनी। उसके बाद घर पहुंचकर अपने पति को पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अपने हाथों से पति को प्रसाद ग्रहण करवा पंखे झाली। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण कर उपवास तोड़ा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर शहरी व प्रखंड क्षेत्र में श्रद्धा व हर्ष के साथ सुहागन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर वट सावित्री पूजा की। 2 साल से लगे कोरोना पाबंदी के बाद एक बार फिर महिलाएं भीड़ में निकली और पैरों में मन्नत का धागा बांधकर पूजा अर्चना कर अपने पति के लंबी आयु की कामना की। जयनगर शहरी व प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को वट सावित्री की पूजा के दौरान सुहागन महिलाओं ने विभिन्न स्थानों पर वट वृक्ष की पूजा की। 2 वर्षों के कोरोना पाबंदी के बाद इस बार वट सावित्री पूजा को लेकर सोमवार को सुबह सुबह सुहागन महिलाएं अपने घरों से निकलकर आसपास में लगे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर विधि विधान के साथ बेखौफ वट सावित्री की पूजा अर्चना कर पति के लंबी आयु की मंगल कामना व परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने वट वृक्ष के पेड़ के नीचे परिक्रमा कर पंडित जी द्वारा कहे जाने वाली कथा भी सुनी। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बरगद के पेड़ों तक पहुंचकर भारी भीड़ के बीच सुहागिन महिलाओं ने पूजा की। पंडित भोगेंद्र झा शास्त्री ने बताया कि सुहागिन महिलाएं इस पर्व को पति के दीर्घायु व घर परिवार में सुख शांति के लिए करती है। वहीं दूसरी ओर बहुत सुहागिन महिलाओं ने अपने अपने घरों में ही वट वृक्ष की डाली के साथ पूजा अर्चना कर पति के लंबी उम्र के साथ सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामना की। बोले वाली महिला में है। लंबी उम्र के लिए पूजा कर रहे हैं। क्या करते हैं इस पूजा में, क्या क्या करते हैं आप? वट सावित्री की पूजा करते हैं, पति की पूजा भी करते हैं। 5 बार पर पूजा करते हैं, दूल्हा के भी 5 बार करते हैं और बरगाछ के भी 5 बार करते हैं। पति के लंबी उम्र कथी कथी करे छी यहाँ से पूजा करे छी, बर के पूजा करे। हर सुहागिन के लिए है और खास करके जो नव विवाहिता हैं उनके लिए तो पहला व्रत रहता है
पहली पूजा होता है। इसमें वट सावित्री की पूजा मुख्य किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में वट सावित्री पूजा को लेकर विशेष रौनक देखने को मिली। अहले सुबह से ही सुहागिन महिलाएं सज-धज 16 श्रृंगार कर तैयार होकर वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की। वट सावित्री पर्व के दौरान कई मंदिरों में भी भीड़ देखी गई। हरलाखी प्रखंड के सुहागिनों ने सोमवार को वट सावित्री की पूजा की। इस अवसर पर 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने विधिवत पूजा पाठ किया और अपने अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। साथ ही सुहागिनों ने सुख संपत्ति और समृद्धि की मनोकामनाएं भी की। व्रती महिलाओं ने पूजा की थाली में गुड़, भींगे हुए चने, आटे की बनाई मिठाई, कुमकुम, रोली, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, धूप, दीप और बांस का पंखा रखकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महिलाओं ने बरगद के पेड़ पर पूजा कर प्रसाद चढ़ाया और कथा सुनी। व्रती महिलाओं ने बरगद की परिक्रमा भी की। वैदिक रीति रिवाजों के साथ पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजन कराया। फिर सभी ने पुजारियों को दान दक्षिणा दिया। सुहागिनों ने आशीर्वाद के रूप में वट वृक्ष के पत्ते को अपनी जूड़े में सजाया। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। इस दौरान प्रखंड के कल्याणेश्वर महादेव मंदिर, धरोहरनाथ महादेव मंदिर, गिरिजा माई मंदिर, मनोकामना नाथ मंदिर समेत कई मंदिरों में भारी संख्या में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। वट सावित्री पूजा की मान्यता है कि सती सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस लेकर आई थी। तब से सुहागिन अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करने लगी। व्रती महिलाओं ने कहा कि पूजा करने के बाद सभी महिलाएं घर जाकर पति को प्रसाद खिलाती हैं। अपने पति के लंबी आयु के लिए चल जाए ताकि अपन पति के जीवन लंबा रहे, एक दूसरे के साथ रहे हमेशा। इसके कारण पर्व यह पर्व में बहुत सारा पर्व है अपना पति के लंबा उम्र के लिए कल जाता है। कतेक साल से मनायल जाय छी लगभग ई पर्व? बहुत पहले साल से मनायल जाय छी, बहुत पुराना पर्व है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेजा थाना की पुलिस ने द्वालक पंचायत के परसौनी गांव से कोर्ट के 4 वारंटी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इन चारों वारंटी को कोर्ट में गवाही देने के लिए हाजिर होना था। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी यह चारों हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद वारंट जारी किया गया, जिसके तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालक पंचायत अंतर्गत परसौनी गांव से बीती रात कोर्ट के 4 वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी यादव, उपेंद्र यादव, गणेश यादव, लक्ष्मण यादव सभी गवाहों को मजिस्ट्रेट के यहां गवाही देना था, मगर नोटिस मिलने के बावजूद यह लोग गवाही देने नहीं पहुंचे, जिस कारण इन सभी के विरुद्ध गिरफ्तार वारंट जारी हुआ। जानकारी के मुताबिक परसौनी गांव निवासी लक्ष्मी यादव के पुत्र संजय यादव मृत अवस्था में 2012 में दरभंगा, मधुबनी व सहरसा के बॉर्डर कोसी बांध के त्रिकोणीय मुहाने पर पानी में मिला था और उस मामले में कई लोगों के विरुद्ध भेजा थाना में सुसंगत धाराओं के तहत लक्ष्मी यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उस कांड में गवाही के लिए कोर्ट नहीं पहुंचने पर इन चारों को हवालात भेजा गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।